अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, यह हमारा इस्लाह मुआशरा का 598वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, हिंदुस्तानी मुसलमानों की जो ताकत है वो जो आज फुसफुसे झाग की तरह से बेहैसियत और बेवक़्त जो हो चुकी है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह कि हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान के अहले इल्म जो समझदार समझे जाते हैं, जिनको दानिश्वर समझा जाता है, वो अपनी निस्बतों को अल्लाह तबारक व तआला से, उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ने से ज़्यादा अपने मसलक के नाम पर, अपने नज़रिए के नाम पर, अपने जमात के नाम पर जोड़ने को ज़्यादा महबूब समझता है। इसीलिए आप देखो, मैं अभी एक मज़मून पढ़ रहा था। एक्चुअली मुझे ये टॉपिक इसलिए लेना पड़ा, मैं अभी एक मज़मून पढ़ रहा था। मैंने देखा कि वो जो मज़मून निगार है, अपना नाम कट्ठू भाई फुलाने मसलक का। अरे कट्ठू, तेरे को मसलक लिखना ज़रूरी था, वहाँ पर तू अपना नाम लिख देता, काफ़ी था। नहीं, मसलक लिखने की क्या ज़रूरत है, ताकि आवाम तक ये मैसेज पहुँचे कि ये कट्ठू जो फुलाने मसलक का है, ये उसका मैसेज है, ये उसका मज़मून है। वो इतना बड़ा कलमकार है, वो इतना बड़ा मज़मून निगार है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम बुज़ुर्गों, ये इंतशार, ये मसालिक का इंतशार, अब देखो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अपनी निस्बतों को किसकी तरफ किया था? किसी भी सहाबी, आप उनका नाम उठाकर देखिए ना, सहाबा के नाम कितने सादे, सिंपल और कितने सरल हुआ करते थे। साद इब्ने मुआज़, मुआज़ इब्ने जबल, उक़बा इब्ने नाफ़िअ, उक़बा इब्ने रबीअ, यानी अपना नाम और नाम के साथ में सिर्फ वालिद मोहतरम का नाम हुआ करता था। बाज़ लोग अगर उनके नाम दो दो और तीन तीन एक ही नाम के अगर सहाबी है, तो उनकी निस्बतें उनके अपने आशीरे, अपने कबीले की तरफ हुआ करती थी। जैसे अबू ज़र ग़िफ़ारी, क्यों इसलिए निस्बत होती थी कि भाई एक ही नाम के अगर दो है, जैसे कुरान में फरमाया वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू, ये कबाइल, ये ख़ानदान, ये बिरादरी, ये पानदान, ये फ़ख्र के लिए, घमंड के लिए नहीं, पहचान के लिए है, पहचान के लिए। तो अपनी बिरादरी, अपना ख़ानदान, अपना आशीरा या अपना गाँव, उसकी तरफ निस्बत होती थी। लेकिन फिर भी ये तमाम चीज़ों को इस्लाम ने सिर्फ पहचान की हद तक रखा, बड़ेपन के लिए नहीं कि ये ख़ानदान का है तो वो बड़े ख़ानदान का, वो ख़ानदान का है तो वो छोटे ख़ानदान का। और ये भी बहुत बड़ा बिगाड़ है, बिगाड़ हमारे समाज में, जो मुसलमानों के बेटियों की शादियां नहीं हो रही है, उसमें ये भी सबसे बड़ा बिगाड़ है। अक्सर जगहों पर लोग ख़ानदान देखते हैं, ख़ानदान, ये अपने ख़ानदान का है क्या, अपने बिरादरी, ये गैरों का तरीक़ा है, बरहमनों का और मुशरिकीन का तरीक़ा है कि वो कहीं पे रिश्ता देखने से पहले उसकी राशि देखते हैं, उसका गोत्र देखते हैं, उसकी बिरादरी देखते हैं, उसका ख़ानदान देखते हैं। आज मुसलमानों में यही हो रहा है। लड़कियों की उम्र 30, 35 और 40 साल हो रही है, बिरादरी में लड़का नहीं मिल रहा है, दूसरी बिरादरियों के रिश्तों पे रिश्ते आ रहे हैं। नहीं नहीं बोले, दूसरे बिरादरी में नहीं देना है, नहीं नहीं मत दो, घर में अचार बना के रखो उसका, नहीं तो उसको फ्रेम में, जैसे कांच के फ्रेम में तस्वीर डाल के रखते हैं ना, वैसा फ्रेम के अंदर डाल के रखो, सड़ाओ उसको घर में बिठा बिठा के, निकाह मत करो उसका। क्यों? अपने बिरादरी का रिश्ता नहीं आ रहा है, इसके लिए। और ऐसा ही मसला लड़कों का भी, सैकड़ों लड़के आपको ऐसे मिल जाएंगे, सैकड़ों। अरे बाबा, क्यों निकाह नहीं कर रहे? नहीं, इनको ख़ानदान में, बिरादरी में लड़की नहीं मिल रही है, रिश्तेदारी में नहीं मिल रही है। क्यों भाई? तेरे लिए सिर्फ़ मुसलमान होना काफ़ी नहीं है? कुरान में तो अल्लाह ने वला तनकिहुल मुशरिकात फरमाया,
कहीं पे भी बिरादरी का, ख़ानदान का जिक्र नहीं है। फिर क्या प्रॉब्लम क्या है? और इसी चक्कर में मोहतरम बुजुर्गों टकले हो रहे हैं, टकले। पूरा खेत बंजर हो रहा है, लेकिन फिर भी निकाह करने को तैयार नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। ये कुरान कह रहा है कि ये ख़ानदान, ये पानदान, ये बिरादरी पहचान के लिए एक नाम के 4-5 लोग हैं, एक ही मस्जिद में हैं, तो बिरादरी उस वक्त में इस्तेमाल में आती है। अरे भाई अब्दुल्ला भाई कौन से? अरे भाई वो अब्दुल्ला भाई फुलाने बिरादरी वाले। अच्छा फिर वो दूसरा अब्दुल्ला, नहीं वो दूसरा अब्दुल्ला फुलानी जगह पे गया हुआ है। अच्छा वो तीसरा अब्दुल्ला, नहीं वो फुलानी जगह के सफ़र पर है। ताकि लोगों को शनाख्त हो सके, ताकि लोगों को पहचान हो सके, कन्फ्यूज़न ना पैदा हो, इसके लिए बिरादरियां बनाई है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम लोग फ़ख्र की चीज़, घमंड अकड़ की चीज़ आज के ज़माने में बिरादरी को समझते हैं। ये तोड़ है, तोड़ हमारा। और इसी तोड़ की वजह से फिर मसलकों के अंदर हम लोग बढ़ चुके हैं। बिरादरियां कम थी, जो अब मसलक पैदा हो गए, और लोग नाम के साथ में लिखते हैं कट्ठू भाई फुलाने मसलक का। अरे क्या ज़रूरत क्या है तेरे को अपनी निस्बत मसलक की तरफ करने के लिए, अपनी निस्बत अपने नज़रिए की तरफ? ये तोड़ कम था ये मुसलमानों में। अल्लाह हिफाजत फरमाई। आज मोहतरम बुजुर्गों ये बिगाड़ है, बिगाड़ मुसलमानों का। ये मुसलमान भले ही अपने आप को बहुत बड़ा अल्लामा, साहिब इल्म, बहुत बड़ा कलमकार समझे, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये यहूदियत है, ये यहूदियत है, ये यहूदियत, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भले ही तू अपने आप को अपने मसलक का बहुत बड़ा तुर्रम खा समझ कर अपने नाम के बाद अपने मसलक का नाम लिख, लेकिन ये यहूदियत है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन बताना है पब्लिक को, दुनिया को, लोगों को कि मैं फुलाने मसलक का हूँ। ये मसलक की तोड़ हमारा ये। अभी पिछले साल एक इलाके का मेरा सफ़र हुआ, वो पूरे के पूरे सूबे में, वो पूरी क्या पूरी रियासत के अंदर तकरीबन 90% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की। लेकिन मुझे अफसोस हुआ एक चीज़ देखकर। मैंने एक ही शहर के अंदर 3-4 जामे मस्जिद देखा, और जहाँ पर भी देखा वहाँ पे जामा मस्जिद, उसके नीचे अपने मसलक का नाम, जामा मस्जिद ये मसलक की। फिर हम लोग आगे बढ़े, दूसरी एक जामा मस्जिद नज़र आई, जामा मस्जिद ये दूसरे मसलक की, उसके नीचे मसलक का नाम। तीसरी जगह पे पहुँचे, जामा मस्जिद ये फुलाने मसलक की। तो मेरे जो मेज़बान साहब थे, मैंने उनसे पूछा, मैं बोला भाई एक ही शहर में ये 3-3, 4-4 जामा मस्जिद है, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे। नहीं, बोले यहाँ पे हर मसलक की अपनी अपनी अलग अलग जामा मस्जिद है। अच्छा, उसके अलावा आम मस्जिदों पर अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैंने कहा ए अल्लाह, ये कौम, इनके लिए पूरे मुल्क में हम लोग दुआएं करते हैं, इनके वास्ते हम लोग रोते हैं, इनके वास्ते फ़िक्रे करते हैं। इनके बारे में कभी कोई ख़बर हमको पढ़ने या सुनने के लिए मिली कि भाई इस इलाके के अंदर किसी ईमान वाले पर जुल्म हुआ, तो पूरे मुल्क में बेचैनी पैदा हो जाती है। और यहाँ इनका हाल ये है, हर मसलक वाले ने अपनी दुकान अलग खोल के रखा हुआ है। अल्लाह हिफाजत फरमाई। मोहतरम बुजुर्गों, तकलीफ़ होती है मुझे, मैं जब हिंदुस्तान के मुसलमानों को मसलकों के नाम पर इस तरीक़े से शिद्दत पसंदी करते हुए देखता हूँ ना, अफसोस होता है मुझे कि भाई तुम क्या कर रहे हो बोलकर। तुम्हारे अंदर इतना सेंस नहीं है, तुम अपने मसलक को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हो। अल्लाह हिफाजत फरमाई। ठीक है, अगर आप अपने मसलक पे अमल कर रहे हो, अरे बिल्कुल करो, और बिल्कुल हर मुसलमान ने करना चाहिए, वो जिस मसलक का है, जिस नज़रिए का है, जिस ख़यालात का है। लेकिन उसको लेकर आपस में ये तोड़, ये कहाँ तक सही है कि मस्जिदों के बाहर ये जामा मस्जिद ये मसलक की, वो जामा मस्जिद वो मसलक की, वो जामा मस्जिद वो मसलक की। फिर मैंने एक चीज़ पे गौर किया, वहाँ पर हमारी तकरीबन तमाम ही मजालिस जो थी वो खुसूसी मजालिस थी। अब जब भी कोई मजलिस होती, उसके बाद में मुलाकात का सिलसिला रहता, हम लोग बैठते, तो अक्सर लोग वो मुसलमानों के हालात, दुनिया में आज मुसलमान किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं,
उनके अपने सूबे में मुसलमानों के कैसे हालात है, मुल्क में मुसलमानों के कैसे हालात है, वो छोड़कर पहला सवाल ये होता था आपका मसलक कौन सा, आप कौन से नज़रिए के, आप किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके ख़यालात कैसे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे मैंने कहा भाई हम लोग सिर्फ़ मुसलमान नहीं रह सकते हैं। जो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार जहाँ पे भी ज़िक्र किया वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू के नाम से हमको मुखातब किया। पूरे कुरान में ना हमारे किसी मसलक का तज़किरा है, ना हमारे किसी नज़रिए का तज़किरा है, ना हमारे किसी ख़यालात का तज़किरा है, ना हमारी किसी जमात का तज़किरा है। फिर हम एक दूसरे से मिलने के बाद ये सवाल सबसे पहले क्यों करते होंगे, आप किस नज़रिए के, आप किस मसलक के, आप किस ख़यालात के। मोहतरम बुज़ुर्गों, बहुत ख़तरनाक बीमारी है ये। जब तक मुसलमान ब्रॉड माइंडेड नहीं बनेगा, ब्रॉड माइंडेड, और मैं एक बात बता देता हूँ, आदमी ब्रॉड माइंडेड वसीउल क़ल्ब सिर्फ़ अपने लिबास और अपने कपड़ों की वजह से नहीं बन जाता। आपने बेहतरीन उम्दा नफीस किस्म का लिबास पहना हुआ है तो आप वसीउल क़ल्ब बन गए, ऐसा नहीं होगा। आपने जूने बाज़ार से 60 रुपये का कोट ख़रीद के पहन लिया हुआ है और आप भी अपने आप को अल्लामा समझ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वसीउल क़ल्ब है। आपको अपनी मेंटालिटी चेंज करना पड़ेगी, मेंटालिटी, आपको नफ्सियात बदलना पड़ेंगी, आपको अपने मसलक से ज़्यादा उम्मत मुस्लिमा के बारे में सोचना पड़ेगा। तब समझ में आएगा कि नहीं आप वसीउल क़ल्ब है, बल्कि एक कदम और आगे बढ़कर पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए। वरना हाल ये है मोहतरम बुज़ुर्गों, हम लोगों ने खाली टाइटल लगाए हुए हैं, इस्लाम के नाम के टाइटल, लेकिन जैसे ही हमको अपने मसलक के अलावा दूसरे मसलक का कोई नज़र आ जाए, हमारे अंदर का भेड़ियापन ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड हो जाता है। काम तो इस्लाम के नाम पे हो रहे हैं और हरकतें भेड़ियों की तरह से हो रही है। लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को झंझोड़ना, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसके लिए मैं यही कहूँगा फिर एक मर्तबा, हिंदुस्तानी मुसलमानों के मसाइल का हल और पूरी दुनिया के मुसलमानों के मसाइल का हल वो यही है। आप जिस मसलक पे अमल कर रहे हैं बिल्कुल कीजिए, लेकिन उसमें ऐसी शिद्दत पसंदी कि अपने नाम के आगे कट्ठू भाई ये मसलक का, फत्तू भाई वो मसलक का। अरे काय के लिए मसलक काय को लिख रहा रे? अरे बग़ैर मसलक के भी तो तू अपना नाम लिख सकता। अपनी निस्बत अपने शहर की तरफ कर, अपनी निस्बत अपने ख़ानदान की तरफ कर, अपनी निस्बत जिस मदरसे से तालीम हासिल की है उसकी तरफ कर, कोई मसला नहीं है। लेकिन मसलक की तरफ करके और उम्मत में तोड़ पैदा करने का, ये काय के लिए? इसके लिए यही कहूँगा, अपने मसलक पे बिल्कुल अमल कीजिए, लेकिन दूसरों के रिस्पेक्ट के साथ, दूसरों के इकराम के साथ। जो कर रहा है उसको पूरी आज़ादी है, लेकिन एक दूसरे को छेड़ना, इस तरह से शिद्दत पसंदी पैदा करना, अपने मस्जिदों के आगे बोर्ड लगाना, ये सिर्फ यहूदियत है। अल्लाह ये यहूदियत से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस शिद्दत पसंदी, कट्टरता से हमारी हिफाजत फरमाएं और हमको ये मसलक का वो मसलक का, ये नज़रिए का वो नज़रिए का, इससे ज़्यादा इस्लाम और ईमान का फ़हम और बसीरत अता फरमाएं कि हम सिर्फ मुसलमान हैं, हम एक अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। ये बसीरत अल्लाह मुझे आपको अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।